और इस बीच रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर बता दें, यहां पर छत्तीसगढ़ समेत रायपुर में भी वाहन चालकों की हड़ताल जो है उसका असर दिखाई दे रहा है। हड़ताल से परिस्थितियां जो है वो काफी ज्यादा परेशान करने वाली बन रही है, लेकिन इस पर प्रशासन की नजर है। कलेक्टर डॉक्टर सुरवेश्वर भूरे ने समीक्षा बैठक परिस्थिति को देखते हुए ली है। हड़ताल के दौरान चीजों के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनता से भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। लोगों से ईंधन भरवा करके रखने की भी अपील की गई है। ऑयल कंपनियों के साथ भी प्रशासन ने चर्चा की है। तो देखिए, अब इस हड़ताल का जो व्यापक असर हो रहा है वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा है। जरूरी चीजों की किल्लत हो रही है, खासतौर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत हो रही है। पेट्रोल और डीजल जब नहीं पहुंच पा रहे पेट्रोल पंपों पर तो उससे वहां कमी हो रही है। दूसरी तरफ अफवाह भी बहुत तेजी से फैल रही है। लोगों में एक तरह से अफवाह की स्थिति है, आशंका, और कई तरह से वो आशंकित है कि किस तरीके से यहां पर पेट्रोल अपनी टंकी में भरवा लिया जाए, क्योंकि कई बार इस तरह की स्थिति जब पैदा होती है तो जो जरूरत नहीं होती है वो लोग भी पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंपों पर और वहां पर वो अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। लेकिन फिलहाल अब प्रशासन अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है कि कैसे स्थिति को ज्यादा बिगड़ने ना दिया जाए। लोगों से भी अफवाहों पर यकीन ना करने की हिदायत दी जा रही है, अपील की जा रही है। और अंकुश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए, प्रशासनिक स्तर पर कोशिश तो हो रही है कि कम से कम असर हो इस हड़ताल का, लेकिन क्या ये कोशिश काफी हो रही है? जमीन पर इसका बहुत असर दिख रहा है या फिर नाकाफी थोड़ी साबित हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो एक बार फिर से मुस्तैद हुआ है। प्रशासन की मुस्तैदी का असर ये देखने को मिला है। तो प्रशासनिक बैठकें शुरू हो गई हैं। प्रशासनिक बैठकों की अगर बात करें तो जो रायपुर कलेक्टर हैं उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले एक बैठक ली है। बैठक में रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे जो है उन्होंने समीक्षा की है और समीक्षा इस बात की हुई है कि हड़ताल के दौरान जो जरूरी वस्तुएं हैं, जरूरी जो चीजें हैं, उनका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो। हर जगह सब्जियों से लेकर बाकी ईंधन की अगर व्यवस्था है तो आमजनों से उन्होंने ईंधन भरवा कर रखने की भी अपील की है। आम जनता को अफवाहों से दूर रहने की बात उन्होंने कही और ऑयल कंपनियों के साथ प्रशासन की चर्चा हुई है। और उस चर्चा का सीधा असर ये हुआ है कि कुछ ही देर पहले मंदिर हसोद थाना पुलिस को निर्देश किया गया है कि उस इलाके में जो डिपो है, डिपो में जाने वाले जो टैंकर हैं और डिपो से निकलने वाले जो टैंकर हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए और उनको पुलिस के द्वारा ही, पुलिस के संरक्षण में ही उनको पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाए। इस निर्देश के बाद अब कहीं न कहीं पेट्रोल डीजल की किल्लत की जो परेशानी भरी जो खबरें आ रही हैं उससे कहीं न कहीं निजात मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक बैठक ली है और उस बैठक में तमाम दिशा निर्देश जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी इस हड़ताल के खत्म होने को लेकर के क्या जानकारी मिल पा रही है अंकुश? क्या सरकारी स्तर पर जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशंस हैं उनसे बातचीत की कोशिश हो रही है, उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है? देखिए साउद, हड़ताल जो है वो राज्यव्यापी नहीं है, हड़ताल जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और उसमें पूरे देश भर के ड्राइवर शामिल हैं। जो ट्रक एसोसिएशन के जो चेयरमैन पदाधिकारी हैं या उनका है कि ट्रक एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, वो जो ट्रक मालिक हैं वो इस हड़ताल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो बाकायदा प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत में पूरे सहयोग की बात भी कह रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर हैं, जो वाहन चालक हैं, वो हड़ताल पर अड़े हुए हैं। तो ऐसे में ट्रक एसोसिएशन को नुकसान हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हड़ताल करना ठीक बात है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया है वो गलत है। उस तरीके से जो ट्रक एसोसिएशन है या जो मालिक हैं वो भी सहमत नहीं है। बावजूद इसके जो ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं उनको समझाइश दी जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को भी कहा जा रहा है कि आप हड़ताल करिए, अपना विरोध दर्ज कराइए, उसका हक है उनको, लेकिन तरीका जो है उस तरीके को बदलिए। जैसे कई जगह हमने खबरें देखी हैं कि अगर कोई ड्राइवर ट्रक या बस चलाने के लिए तैयार होता है तो उसको बाकी के दूसरे ड्राइवर्स जो है वो रोक के नजर आते हैं। कहीं पत्थरबाजी की खबरें आई हैं, कहीं पर चक्का जाम जैसी स्थिति बन रही है। तो इन तमाम चीजों से बचने की जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। आप नजर बना रखिएगा अंकुश। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इधर अगर बात इंदौर की करें तो यहां पर भी देश भर में